हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पुराना जो सिला हुआ ब्लाउज है उसका नाप लेकर ब्लाउज बनाएंगे। इसमें हम डीप नेक ब्लाउज से शॉर्ट नेक का ब्लाउज बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने रिक्वेस्टेड वीडियो डाली है। मेरे व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि अगर हमारा नेक डीप 9, 9.5 या 10 इंच तक का है और अब नया ब्लाउज 6-7 इंच तक का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसका शोल्डर कैसे लेंगे, लूजिंग कितनी डालेंगे, वो सब हमें इसमें देखना है कि हम नए ब्लाउज को किस तरह से इसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो भी ब्लाउज का मेजरमेंट है उसको नोट कर लेना है। जितना भी शोल्डर है शोल्डर ले लेंगे। ब्लाउज का जितना भी रेडी शोल्डर है वो नोट करेंगे। उसके बाद उसका फ्रंट और बैक का जो नेक डीप है वो हमें नोट कर लेना है। हमें इसका मेथड नहीं देखना कि हमें जो ब्लाउज है वो किस मेथड से सिला है, हम अपने मेथड से ही इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमें जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से लिख लेने हैं। कमर, चेस्ट, आर्म होल जितना भी है वो सब हम यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ से देखना है कि शोल्डर हमें अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग कितना लेना है। इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग ये बात तो तय है कि जिस भी मेथड से ब्लाउज सिला है उसमें कुछ ना कुछ शोल्डर तो जरूर माइनस हुआ होगा नेक डीप के अकॉर्डिंग, चाहे वो किसी भी मेथड से डाउन माइनस किया हो, कुछ ना कुछ शोल्डर जरूर माइनस हुआ है। तो हम अपने मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि शोल्डर कितना माइनस हुआ है और हमें अभी कितना माइनस करना है। तो यहाँ से एक बार हम रेडी शोल्डर भी चेक कर लेंगे कि रेडी शोल्डर कितना है। यहाँ से जो रेडी शोल्डर है वो 3.25 इंच के आसपास है, क्योंकि हमारे मेथड के अकॉर्डिंग हम रेडी शोल्डर भी चेक करेंगे। तो यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर 3.25 इंच का है। जो भी मेजरमेंट थे हमने सारे नोट कर लिए। अब हम देखेंगे कि हम अपना जो ब्लाउज है डीप नेक का नाप लेकर शॉर्ट नेक हम कैसे बनाएंगे। इस ब्लाउज के अंदर लूजिंग भी नहीं ऐड हुई होगी, क्योंकि नेक का डीप 9-10 के आसपास का है तो कोई लूजिंग भी ऐड नहीं हुई होगी। अब हम नए ब्लाउज के अंदर लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा नेक का जो डीप हम बना रहे हैं वो 6, 6.5, 7 इंच के आसपास का रखेंगे। तो हम पहले ये देखेंगे कि जो पुराना ब्लाउज बना है उसमें कितना माइनस हुआ होगा शोल्डर में। तो रेडी शोल्डर इसमें 2, 2.5 या 3.25 इंच के आसपास अगर है तो यहाँ से नेक का डीप हमारा 9 या 9.5 इंच के आसपास का है। तो हम देखेंगे कि नेक डीप 9.5 या 10 इंच के नेक डीप में शोल्डर कितना माइनस हुआ होगा, जिसका रेडी शोल्डर 2 से लेकर 3.25 इंच तक का है। तो इसके अकॉर्डिंग शोल्डर 3 इंच का माइनस हुआ होगा। तो जितना भी शोल्डर हमारा आ रहा है रेडी शोल्डर 13 इंच का है, तो इसमें हम 3 प्लस करके देख लेंगे तो हमारा शोल्डर 16 इंच हो जाएगा। यानी कि अगर हम 16 इंच का शोल्डर लेते और उसमें हम 9.5 इंच का नेक बनाते और रेडी शोल्डर 2 से 3.25 इंच तक का भी रखते तो हमें 3 इंच माइनस करके बनाना पड़ता। तो उसी हिसाब से हम इसमें 3 प्लस करके देख लेंगे। यहाँ से एक बार नेक का नॉर्मल हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर जो हमारा पुराने ब्लाउज का जो रेडी शोल्डर है वो 13 इंच निकल कर आ रहा है। 13 इंच के शोल्डर के अकॉर्डिंग हम शोल्डर का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। तो एक बार हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद 13 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमने जो शोल्डर हमें मिला था वो 3 इंच था नेक डीप के अकॉर्डिंग। 9, जैसे इसमें हमारा नेक मान लो 9.5 इंच का डीप है, तो 9.5 इंच के नेक के डीप के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर 3 इंच मिला था। कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्लाउज बना रहे होते 9.5 इंच नेक डीप का तो हम 3 इंच शोल्डर माइनस करते। तो हम इस जो भी शोल्डर बना हुआ है उसमें 3 इंच हम प्लस कर देंगे, 16 इंच आएगा। 16 इंच का हाफ करके निशान लगाएंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। 8 इंच के अकॉर्डिंग हम अगर शोल्डर माइनस करते तो वो सेम आ जाता हमारा। शोल्डर माइनस करके 3 इंच शोल्डर माइनस करते तो 13 आता और उसका 6.5 हाफ हो जाता। तो यहाँ से एक बार हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे नए नेक के अकॉर्डिंग। ये हमारा 16 इंच में से माइनस करके हमने चेक कर लिया।
नए नेक के जो हमारा नया नेक है वो 6 साढ़े 6 इंच या 7 इंच का रहेगा। तो इस नेक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें नेक शोल्डर कितना माइनस करना है। अगर हमारा नेक 2 इंच से लेकर पौने और रेडी शोल्डर 2 इंच से लेकर पौने 3 इंच तक का है और नेक हमारा डीप रहेगा 6.5 से 7 इंच तक का, तो हमें टोटल शोल्डर में से 2 इंच माइनस करना रहेगा। हमें पहले वाले मेथड से टोटल शोल्डर मिल गया था 8 इंच। अब 8 इंच के अकॉर्डिंग हम हमारा जो 16 इंच का जो शोल्डर था उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो 7 इंच रह जाएगा। 14 इंच का हाफ करेंगे 7 इंच, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा नेक डीप अब जो बना रहे हैं वो 6.5 इंच का नेक डीप है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेक डीप के अकॉर्डिंग आर्म होल का निशान लगा लेंगे, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं। आर्म होल की शेप लगाएंगे और उसके बाद हम नेक की शेप लगा लेंगे और जितना हमें शोल्डर ऊपर से माइनस करना है वो शोल्डर भी हम माइनस कर देंगे। अब हमारा आता है लूजिंग का। तो जो पुराना ब्लाउज है उसका नेक डीप 9.5 इंच है, यानी कि डीप नेक है। तो उसके अकॉर्डिंग 9, 10, 11 इंच का नेक है तो हम कोई लूजिंग नहीं ऐड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई लूजिंग ऐड नहीं हुई होगी पुराने ब्लाउज में। तो अब हमें जो हमारा नया ब्लाउज है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमें कितनी लूजिंग डालनी है। तो नेक डीप 6.5 है तो हम यहाँ से लूजिंग डालेंगे 2 इंच की। 6, 7 या 8 इंच के नेक के लिए हम 2 इंच की लूजिंग डाल देंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और इसका 4th पार्ट करके निशान लगा देंगे। अब हमें डाट डालनी है। आपका जितना भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाट डाल सकते हैं। मैं 34 साइज इंच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ तो यहाँ से 2.5 इंच की डाट डाल देंगे। अब जैसा भी ब्लाउज बना रहे हैं, प्रिंसेस कट बना रहे हैं या फिर 4 डाट का बना रहे हैं या फिर कोई और ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाट डाल लेनी है। हमारा मेन प्रॉब्लम था शोल्डर का और लूजिंग का, हमें कितना लेना है, तो वो हमारा यहाँ से हमने शॉर्ट किया है। आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि हमें शोल्डर किस तरीके से लेना है। जितना भी शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास ये शोल्डर होता तो हम इसे कितना माइनस करते, और जितना माइनस करते वो हम पुराने शोल्डर में प्लस करके टोटल शोल्डर का निशान लगा लेंगे और जो नया हमारा नेक बन के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर को माइनस करेंगे। अब हमारा जो नया नेक है वो चेस्ट लाइन के आसपास का आ रहा है, तो उसमें हम 0.25 ऊपर से शोल्डर को कट कर देंगे। तिरछे में करेंगे और इसको सीधा करके 0.25 जितना माइनस कर देंगे, जैसे हम और ब्लाउज में करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने पहले ये वीडियो नहीं देख रखी है ब्लाउज कट करने की, तो मैंने पहले भी ब्लाउज की कटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस डाली है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि हम ब्लाउज को किस तरीके से कट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेक डीप से हमें शॉर्ट नेक ब्लाउज कैसे बनाना है। किसी भी नेक के अकॉर्डिंग हम कैसा भी ब्लाउज बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।